ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मजीद फर्दर फॉर्मूलाज की। लास्ट टाइम हमने कितने फॉर्मूले कवर अप किए थे? ऑलमोस्ट हमने टोटल 10 फॉर्मूले लास्ट टाइम कवर अप किए थे। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है रिगार्डिंग दिस फॉर्मूलाज? एनीबॉडी? क्लियर है सबको? ठीक है। मजीद कुछ फॉर्मूले हैं, लैन है, रिपीट, मिड, रिप्लेस, ट्रांसपोज, एज, टुडे, नाउ। अच्छा, अब आते हैं लेन के ऊपर। लेन एक फॉर्मूला है जो कि शॉर्ट एब्रीवेटेड है बाय लेंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा हैदर, HAIDER। कितने कैरेक्टर्स हैं? 6। लेन क्या करता है? लेन मुझे काउंट करके बताएगा कि हैदर में टोटल कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं। 6। ठीक है। एक होता है रिपीट। अब ये रिपीट क्या करता है देखो। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? इक्वल टू REPT। मैंने लिखा रेप्ट, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये सबसे पहले मुझसे क्या पूछ रहा है? देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है भाई, यहां से मैंने हैदर को सिलेक्ट किया। फिर ये पूछ रहा है हैदर को कितनी मर्तबा रिपीट करना है। मैंने कॉमा लगा के लिख दिया 3। अब जब इसको देखेंगे तो उसका आंसर आएगा हैदर हैदर हैदर। 3 मर्तबा हैदर जो है वो रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। मिड। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑफ। ठीक है, ऑफ में से मुझे एफ निकाल के लाना है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? ऑफ लिखा हुआ है, मुझे उसमें से एफ निकाल के लाना है। अब एफ कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन किया। ये देखो तुमसे 3 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? बोल रहा है भाई टेक्स्ट बताओ। मैंने कहा ये ऑफ जो है वो टेक्स्ट है। फिर ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। मतलब क्या है भाई बताओ? इसका मतलब क्या हो सकता है स्टार्ट नंबर का? कहां से शुरुआत होनी चाहिए, किस नंबर से? ठीक है, सो मैं कहता हूं नंबर 2 से हो जाए, क्योंकि ऑफ कौन से नंबर पे आ रहा है? एफ आ रहा है ना। एफ कौन से कैरेक्टर नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। फिर लगाया मैंने कॉमा। अब क्या मांग रहा है आपसे? नम चार्स। अच्छा, बेसिकली 4 है, पढ़ते इसको कैरेक्टर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म चार्स हैं। मैं कहता हूं 1। अब मुझे रिटर्न क्या करेगा? 1 से मतलब क्या है? देखो 2 का मतलब क्या है? 2 से शुरू करो। 1 का मतलब क्या है? 2 से जो शुरू कर रहे हो उसका पहला उठा के लाओ। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? F। यानी कि दूसरे से शुरू किया और उसी का पहला उठा के मुझे दिया, तो पहला तो F ही है। फिर समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बता दो। चलो इसको मैं रिप्लेस में और अच्छे से समझा देता हूं। अब ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ को ऑन करना है, यानी कि ऑफ की जगह फे की जगह नून लगाना है। ठीक है, अब हमने करना क्या है? इक्वल टू, यहां पे मैंने लिखा रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन। नीचे देखो सारे सेम ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट से मुराद ऑफ की बात कर रहा है। कॉमा लगाया। फिर ये पूछ रहा है कौन से नंबर से शुरुआत करनी है चेंज करने में। मैंने कहा नंबर 2 से करनी है। फिर कॉमा लगा के पूछ रहा है कितने नंबर्स को चेंज करना है। मैंने कहा 1 को करना है। फिर कॉमा लगा के पूछ रहा है किस कैरेक्टर से आपने चेंज करना है। मैंने कॉमा लगाया, डबल कोटेशन में मैंने क्या लिखा? एन लगा दिया। अब ये एन क्या करेगा? एफ की जगह एन लगा देगा। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ऑन हो गया तुम्हारे पास। समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों से पूछ रहा हूं, तीनों को आया? पीछे 2 बैठे हुए, आगे समझ में? ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोज के ऊपर। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि लेट सपोज ये मेरे पास है ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका आसान तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ना, फॉर मैंने यहाँ पे लिखा लेट सपोज मैंने लिखा 1 2 3। अब ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे। इसको वाई एक्सिस पे लेकर आना है। इसका आसान सा हल है, कॉपी करो, सिलेक्ट करो तीनों को, कंट्रोल सी से कॉपी करो। अब जहां भी इसकी पोजीशन को तुमने ट्रांसपोज करना है वहां पर आओ। पेस्ट मत करना। तुमने करना है क्या है? इसके ऊपर करो राइट क्लिक। यहां पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट स्पेशल के नाम से। ठीक है, यहां पे जाके क्लिक करो। सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? आगे लिखा हुआ क्लिक चेक लगाओ, ओके कर दो। ये देखो
हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। एज, अच्छा एज को बताने से पहले मैं नीचे के दो फॉर्मूले करा दूं, फिर मैं एज करवाता हूं। टुडे का फॉर्मूला बहुत आसान है, सिंपल जाके लिखो इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो, दैट्स इट। आज का दिन जो भी है सब तुम्हारे सामने आ गया, 15/12/2020। नाउ में क्या होता है, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, टाइम और डेट दोनों बताता है, ठीक है। अब आते हैं एज के ऊपर। अच्छा नॉर्मली उम्र कैसे निकलती है, एक ग्लोबल फॉर्मूला होता है उम्र निकालने का, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। एज का बजाहिर एक्सेल में खुद कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं लिखूं ना इक्वल टू एज, कुछ भी नहीं आएगा, एज नहीं है। अब इसका फॉर्मूला ऐसे निकलता है, सबसे पहले आज का दिन निकालो। आज का दिन मैंने निकाल लिया 15/12/2020, ठीक है। फिर आप वो दिन लिखो जिस दिन की आपको, जिस बंदे की आपको डेट ऑफ बर्थ का पता है और आपको उसकी उम्र निकालनी है। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 30/12 और 1987, ठीक है। ये है वो डेट और ये है आज की डेट, ठीक है। दो चीजें तो सामने आ गई। यहां पर आओ, एज में इक्वल टू, ठीक है, इंट। इंट क्या है मेरे पास, इंट होता क्या है, जो मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा इंट का मतलब क्या होता है। इंट होते हैं इंटीजर्स, इट मींस राउंड अबाउट नंबर्स। एक जैसे कि देखो उम्र निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना, कोई आपसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है, 22, 28, 30, कोई ये तो नहीं बोलता 30 साल 4 महीने 5 दिन फलाना घंटे का मैं हो चुका हूँ, ऐसा तो नहीं है। 30 साल राउंड ऑफ बता दिया आपको। तो इंट एक फिगर आउट करता है, राउंड आउट करता है इसको, ठीक है। तो इंट लिखने के बाद 2 मरतबा ब्रैकेट खोलो, कितनी मरतबा, 2 टाइम्स। उसके बाद जो आज का दिन है वो माइनस होगा उस दिन के साथ जिस दिन वो पैदा हुआ है। तो आज का दिन ये रहा, सिलेक्ट कर लिया इसको मैंने, माइनस किया किस दिन के साथ, जिस दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, सही है। फिर डिवाइड करो 365 के साथ। 365 क्या होता है, साल के दिन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर करो, क्या निकल के आ गया, 32 साल। ये ग्लोबल फॉर्मूला है, आज का दिन माइनस होगा उस दिन के साथ और डिवाइड होगा 365 के साथ, तो तुम्हारे पास जो भी डेट होगी सामने आ जाएगी। इंतहाई आसान चल रहा है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए तो पूछ लो, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। किसी को रिपीट करवाना है एज का फॉर्मूला या बिल्कुल ओके ओके चल रहा है, ओके चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं शीट के ऊपर। एक शीट है छोटी सी, उसके बाद फिर हम मजीद आगे देखते हैं। शीट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर जाओ, इंसर्ट के ऊपर, यहाँ पे आओ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट पे जाके एक हेडिंग बना लो। ये हमने पीछे एमएस वर्ड में भी पढ़ा है। यहाँ पे इसकी हेडिंग मैंने बना ली प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे आओ और इसको थोड़ा सा नीचे कर लो और यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा शीट में ना कॉलम्स बनते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पी नेम का मतलब है प्रोडक्ट नेम। उसके बाद मैंने लिखी फॉर एग्जांपल सेल, फिर मैंने यहाँ पे लिखा परचेज, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस विद अमाउंट, ठीक है। ये मेरे पास एक शीट के कुछ कॉलम्स तैयार हो गए। ये बड़े बेसिक कॉलम्स मैंने बनाए। अच्छा जी, अब तुम लोगों से भी कुछ चीजें पूछेंगे और मिलो और इसको मिल बांट के करते हैं, देखते हैं कितना दिमाग चलता है। कस्टमर नेम फॉर एग्जांपल अली है, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अली एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है। अली ने फॉर एग्जांपल एलईडी परचेज करी, ठीक है। सेल और परचेज का क्या रोल होता है अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो? कौन कौन बोला? वो नकाब लगाया मैंने, उनको पता नहीं चल रहा मुझे। ये बोला, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, मुझे आपका रुखसार नहीं दिख रहा। अब सही है, बेहतरीन है। हाँ बोलो, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है प्रॉफिट एंड, आई नो दैट। मेरा मतलब ये है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखो, सुनो मेरी बात। एक बिजनेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी मार्केट से 20,000 रुपए की। अब ये मेरे ऊपर है ना कि मैं कितने की सेल कर रहा हूँ। बोलो बोलो। हाँ, हमने भाई 2500 रुपए की एलईडी ली, अब उसकी मार्केट में लगा सकती है, हमने आगे सेल कर दिया उसको, हर दिन लगा प्रॉफिट हो गया।
सिंपल, ये एक बात है। मीन तुम्हारी सेल इंक्रीज होनी चाहिए तुम्हारी परचेज से, अगर प्रॉफिट में जाना है तो, ठीक है। लेट सपोज सेल पे मैं सबसे पहले मैं परचेज की बात करूंगा। मुझे एलईडी मुझे मार्केट से पड़ी है 30 की, ठीक है। अब मैंने उसको फॉर एग्जांपल मैंने उसको सेल कर दी 31,000 रुपए की, सही है। मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस, ये मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू इफ लगाया, ठीक है। ये जो इफ की कंडीशन है ना, इसको कहते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स। क्या कहलाता है, डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स। सबसे पहले मैंने लिखा है इफ, उसके बाद मैंने ओपन किया सेल को, यानी कि सेल को सिलेक्ट किया। अगर मेरी सेल ग्रेटर देन लगाया मैंने, ठीक है। अगर मेरी सेल बड़ी है या इक्वल है, साथ में मैंने इक्वल भी लगा दिया। अगर मेरी सेल बड़ी है या बराबर है किसके, मेरी परचेज के, ठीक है। कॉमा लगाया और डबल कोटेशन में मैंने लिखा प्रॉफिट नहीं तो कॉमा लगा के मैंने लिखा लॉस, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर मैं यहां पे इसको 29 कर दूं, हो गया मुझे लॉस। ऑटोमेटिकली तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम्हारा लॉस है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझा दूं, इसको अपने जहन में रखना, ये सीक्वेंस खराब नहीं करना। क्योंकि इस सीक्वेंस का मतलब ये, अगर तुम लोग ये सोचो कि यार शुरू में लॉस लिख दें बाद में प्रॉफिट कर दें, तो क्या ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो सबसे पहला प्रिंट ये प्रिंट करेगा आपके पास। और सबसे पहला प्रिंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो वो दूसरे प्रिंट पे जाएगा जहां पे क्या लिखा हुआ है, लॉस। तो लॉस हमेशा सेकंड पे आएगा और प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन फर्स्ट पोजीशन। क्लियर, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस विद अमाउंट, कि कितने रुपए का फायदा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, किसी को याद है, कोई बता सकता है, एनीबॉडी? बहुत आसान है, सोचो। सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। कैसे करेंगे बताओ? सेल माइनस परचेज, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, सेल को सिलेक्ट किया, माइनस किया किसके साथ, परचेज के साथ। आंसर क्या आएगा, 1000 रुपए। मतलब मुझे 1000 रुपए से प्रॉफिट हो गया। अगर यही काम मैं इसको माइनस में कर दूं, 29 कर लेता हूँ, वो माइनस में चली गई वैल्यू, -1000 हो गई मेरे पास, ठीक है। ये शीट है इस तरह। समझ में आई है या मैं एक और रिकॉर्ड बना के दिखा दूं? समझ में आ गई है? बस सबसे पूछ रहा हूँ मैं, उन दो की बात नहीं कर रहा, मैं सबसे कर रहा हूँ। किसी को भी दिक्कत है तो पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलूं आगे? बस सही है, अब चलना है तो फिर आगे चलो। इस तरह अच्छा है कि हमारी शीट्स एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएंगी। एक और शीट बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसका नाम मैंने लिखा सेल एंड डिस्काउंट शीट। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। यहाँ से मैंने करा सेल डिस्काउंट शीट। नीचे आते हैं, सीरियल नंबर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम, फिर मैंने लिखी क्वांटिटी, फिर मैंने लिखा उसके बाद यूनिट प्राइस, फिर मैंने 1 मिनट रुको, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट, फिर हमने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट, फिर लिखा नेट डिस्काउंट, उसके बाद मैंने लिखा नेट अमाउंट। ठीक है, कॉलम समझ में आ गए या नहीं आए? सीरियल नंबर, कस्टमर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 रखते हैं, कस्टमर अली को रखते हैं, प्रोडक्ट रख लेते हैं फॉर एग्जांपल शर्ट्स, सही है। अच्छा, क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अली ने 4 शर्ट्स परचेज की। यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है? यूनिट प्राइस पर पीस, पर शर्ट। ये जो यूनिट प्राइस है ना, ये एक्चुअल अकाउंट्स की टर्म है। कोई आपको पर रेट नहीं बोलेगा, वरना पर रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन होता है यूनिट प्राइस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल एक शर्ट है 1200 रुपए की। अमाउंट कैसे निकलेगा? ये तो वो कैलकुलेशन है जो तुम लोग नॉर्मली अपने घरों में बाजारों में करते ही रहते हो। लड़के तो बहुत माहिर होते हैं ऐसी कैलकुलेशन के।
तुम्हें एक बैग पड़ता है 500 रुपए का, तुम 2 बैग लेती हो, तो किस तरीके से डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई होगा। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी, फोर नहीं बोलो, हेडिंग का नाम लो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, सही है। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, कितना बन गया? 4800, ठीक है। अच्छा, अब दुकानदार ने फॉर एग्जांपल एक डिस्काउंट ऑफर रखी है, हर सेल पे आपको देगा 10% ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं परसेंट नहीं लगाऊंगा, मैंने सिर्फ लिख दिया 10%। का साइन लगाना है ऊपर लगा दो, यहाँ पे लगा दो। 10% ऑफ दुकानदार खुद दे रहा है। अब 10% 4800 का कितना हुआ, ये हमें निकालना है नेट डिस्काउंट के अंदर। 4800 वो बने जो एक अमाउंट था, अब उसमें 10% डिस्काउंट मिल गया, अब वो 10% कितना हुआ, कैसे निकलेगा? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये टोटल अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अरे यार एक मिनट रुको, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, 480 रुपए छोड़ दिया उसने। अब नेट अमाउंट किसे कहते हैं? ये 4800 में 480 को निकाल दो तो जो पैसा बचा वो तुम्हारा नेट अमाउंट में आ गया। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, 4800 में से माइनस कर दो किसको, यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नेट डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 4790 रुपए। ये वो अमाउंट है जो शॉपकीपर को अब ये अली जो है पे करेगा। समझ में आया? एक मिनट रुको यार,